आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 दिखाई दे रहा है। हिंदी का पेपर है 2024 का। बिल्कुल परीक्षाएं आपके सन्निकट है, समझ रहे हैं। परीक्षा का डेट भी लगभग फाइनल हो चुका है, 22 फरवरी से क्लियर हो चुका है परीक्षा। देख रहे हैं ना, प्री बोर्ड का पेपर है, बिल्कुल हूबहू बिल्कुल इसी तरह सेम पेपर आएगा बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर। प्री बोर्ड जो है देख रहे हैं, प्री बोर्ड का अर्थ ही होता है बोर्ड से पहले का पेपर। प्री बोर्ड बोर्ड के पहले जो आप देते हैं, तो ये प्री बोर्ड का पेपर है। बिल्कुल बोर्ड का भी पेपर हूबहू ऐसे ही आएगा, संपूर्ण हल मिलेगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक ना किए हो। जल्द से जल्द आपको प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर और जल्द से जल्द आपको मिलने लगेगा वो भी। और सभी बच्चों के वार्षिक पेपर भी डाला जाएगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ इसका उठा सके। देख रहे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, 20 नंबर का आएगा बहुविकल्पी। देख रहे हैं ना, बहुविकल्पी पूर्णांक 20। पहले बहुविकल्पी एक एक का देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इतना जितना दिया गया है 4 विकल्प में से ये तीसरा विकल्प सही है। शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, यही सही है। बाकी 3 जो लिखे गए हैं गलत लिखे गए हैं। फिर है दूसरा, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। देख रहे हैं ना। तीसरा है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, तो हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, दूसरा राहुल संस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन। छठवां, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 7वां है, अनामिका के रचयिता हैं निराला। देख रहे हैं ना। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। ए अज्ञेय। देख रहे हैं 4 विकल्प है, उनमें से अज्ञेय सही है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे राजा लक्ष्मण सिंह। देख रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। 4 विकल्प है। राजा शिव प्रसाद सितारो हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो तीसरा विकल्प ग सही है। अगला है, लेते हैं 10वां क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। कौन है, अज्ञेय है। देख रहे हैं ना। फिर है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। कौन सा, तो यहाँ पर व्यथित होकर के भगवान राम जंगल में टहल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमारे सीता मृगनयनी मतलब मृग के समान नयनों वाली सीता को देखा है। अर्थात करुण रस का प्रयोग यहाँ हुआ है। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा। उपमा जहाँ दिया जाए। फिर रोला में कितनी मात्राओं पर यत होती है, 11 और 13 पर। देख रहे हैं ना। फिर अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लगा है, अप। 15वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। 15वां क्वेश्चन है, चर और अचर में कौन सा समास है। चर और अचर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। हिमांशु सुधांशु इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के हैं। युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए, तो पंचमी बहुवचन। देख रहे हैं ना, पंचमी बहुवचन। 18वां, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। 4 विकल्प है, विधेय। फिर है, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं कर्तृ प्रयोग। क्या कहते हैं, कर्तृ प्रयोग। देख रहे हैं ना। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है। देख रहे हैं ना, उपर्युक्त सभी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण उपयुक्त सभी। देख रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं दीर्घोत्तरी में क्या है। प्री बोर्ड है, तैयारी कर लेना, बिल्कुल देख लेना वीडियो को, बिल्कुल हूबहू ऐसा आपका बोर्ड का पेपर आएगा।
ये आपका वो है OMR शीट। OMR शीट कैसे भरा जाता है इसका वीडियो बना के डाल दिया गया है, पहले से एक बार चेक कर लेंगे चैनल में जा कर के। इसके निर्देश दिए गए भरने के। फिर है वर्णनात्मक क्वेश्चन, देख रहे ना, वर्णनात्मक क्वेश्चन का पहले गद्य वाला है, इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर शेष भाग यहाँ लिखा गया, इसको पढ़ेंगे। अपूर्णांक 50 का है, इसको पढ़ेंगे जब। फिर यहाँ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, बिल्कुल पूरा का पूरा उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्य में है, देख रहे हैं ना, पूरा मिल जाएगा। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ, ये संदर्भ लिखना आप जानते होंगे। अब वीडियो डाला गया है, बिल्कुल पढ़ाया गया है, सब कुछ देख लेंगे जा करके। रेखांकित अंश की व्याख्या, मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है, अथवा चाहे उसको करना चाहे अथवा इसको पढ़ करके पूरा, देख रहे ना। फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसमें से छांट के देना है। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह से दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पुरते निक्सी रघुवीर वधु, मतलब इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसी में से देना है छांट करके। अब छांटने का मतलब है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप लिखना जानेंगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका भाव जानते रहेंगे तो लिख देंगे। तीसरा, पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेष छांट कर लिखिए, देख रहे हैं ना। फिर है अथवा चाहे इसको करना है, 2 में एक ही करना है। तीसरा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली ही, मतलब इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत खंड से अवतरित किस पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। फिर अनुवाद करेंगे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वकीयान विचारान प्रसारयन्। कार्य है महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल हम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में, धर्म में अपितु कला क्षेत्र में भी। यम नगरी विविधानाम, यह नगरी अनेक कलाओं का, शिल्पानाश्च शिल्प में कृते लोके विश्वता, इसके बारे में कला और शिल्प के बारे में पूरे विश्व में सुना जाता है, प्रचलित है। आगे है अत्र त्रया कौशेषाज का देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते, यहाँ के कौशेक साज का मतलब रेशमी साड़ी देश सभी देशों में सर्वत्र लोग यहाँ के यूज ले जाते हैं, मतलब यहाँ की रेशमी साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यह चाहे अथवा इसको करना है। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूढ़ नगरम प्रति गच्छतस्म, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर को गए हुए थे। तेसु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन, उनमें कुछ नगरवासी थे, कुछ ग्रामवासी थे। मौनम स्थिते तेसु एका, शांतपूर्वक बैठे हुए में से एक नागरिका ग्रामीणम उपहासम अकथयत, उपहास करते हुए एक नागरिक ने ग्रामवासी का उपहास करते हुए कहता है। ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता, ग्रामवासी पहले की तरह आज भी अशिक्षित, अज्ञास्य अज्ञानी है। न तेषां विकासा अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोत्, न तो उनका विकास होगा। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उनकी बातों को सुन करके क्वपि चतुरा ग्रामीणा, कोई चतुर ग्रामवासी अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक शहरवासी, भवान एव किश्चित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षिता, भद्र नागरिक भवान एव किश्चित ब्रवीत, जैसा आप बता चुके हैं, यतो ही भवान शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, बहुज्ञा च संधि, और बहुत जानकार हैं, जानने वाले हैं। इदम आकर्ण सह नागरिक, यह सुन करके वह नागरिक अपने गर्दन को ऊँचा करके वह नागरिक बोला। सदर्भ ग्रीवायाम उन्नयस अकथयत, कथिष्यामि, कहिए, पर पूर्व समय विधातव्या, यह सब पूर्व ही पहले से ही विधाता ने लिख दिया है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उनकी बातों को सुन करके स चतुरा ग्रामीणा,
वह चतुर्ग्रामवासी अकथयत कहा भो वयम अशिक्षिता, अरे हम अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानकार हैं। भवान च बहुज्ञा, आप बहुत जानकार हैं। इत्यमेव विज्ञा, यह जानते हुए अस्माभिः समय कर्तव्य, समय के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है बनता है। वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामः, हम एक दूसरे से आपस में प्रहेलियाँ पूछते हैं। यदि भगवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यति, यदि आप प्रश्न का उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, तदा भगवान 10 रूप्यकाणानि दस्यति, तब आप मुझे 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि मैं आपके प्रहेलिका का उत्तर न दे पाया, तदा 10 रूप्यकाणानाम अर्ध 5 रूप्यकाणानि दस्यामः, तो मैं 10 रुपये का आधा 5 रुपया तुम्हें दूंगा। अभी मैंने सिलेबस डाला है, आप पहले देख लेंगे सिलेबस के अनुसार ही सभी प्रश्न बने हुए हैं, आए हुए हैं। इसी तरह इसी सिलेबस के जिस तरह डाला है मैंने दिखाया है। 24 का हूबहू पेपर, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड का पेपर, वार्षिक पेपर, सब कुछ इसी तरह पे आएंगे। फिर कहा नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का है। धान्यानुमुक्तम वादाक्ष्यम, धनानामुक्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेय, आरोग्यम सुखानाम तुष्ट उत्तमा, अथवा उत्तरम यत् समुद्रस्य। संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अब किस पाठ से लिया गया है अनुवाद करेंगे। उत्तरम यत् समुद्र, जिसके उत्तर में समुद्र है। हिमादशैव दक्षिणम, जिसके दक्षिण में हिमालय है। वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारत वर्ष है। भारतीय संतति, और हम उसके भारतीय संतान हैं। देख रहे हैं ना अपने पठित खंड का आप अपने खंड काप से देख रहे हैं। 3 अंक का क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं पूरा। हाँ भी मैंने सिलेबस में दिखाया है। सिलेबस देखेंगे कौन से ज़िला में कौन सा खंड काप चलता है, पूरी कहानी हम इसमें से एक एक कहानी करके बता देंगे। हर जिला के बच्चों को लाभ हो जाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा जहाँ जिसके यहाँ जो ज़िले में जो चलता है वही करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। शेयर इतना करना है कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। जल्द से जल्द आपको देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन, जल्द से वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर भी मिलने लगेगा। दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 अंक ये भी है। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6वां कक्षा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, बिहारी लाल। 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीरा केन पूजते, पहले क्या है, वीरा केन पूजते, तो इसका उत्तर लिखेंगे वीरा वीरेण पूजते। क्या लिखेंगे, वीरा वीरेण पूजते। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं नहीं, वीरा वीरेण पूजते। यहाँ दूसरा है विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति, तो लिखेंगे विविध धर्माणाम संगम स्थली का के लिखे जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे, संगम स्थली वाराणसी, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, तो का जगह हम क्या लिखेंगे, वाराणसी। तीसरा श्वेत केतु का, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अरुणस्य सुप्रसिद्धा पौत्रा, मतलब अरुण के सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु आसीत। चौथा है सर्वेश उत्तम धनम किम अस्ति, सबसे उत्तम धन कौन होता है, श्रुतम। सर्वेश उत्तमम धनम अस्ति, सुनना सभी धनों में उत्तम होता है। देख रहे हैं ना। अगला है इसमें से निम्नलिखित एक निबंध लिखना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़े तो समझ लीजिए बहुत पिछड़ जाएंगे कंपटीशन में। क्या है, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। दूसरा निबंध है कि जहाँ इसमें लिखिए जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण। तीसरा है देशभक्ति की महत्ता। चौथा है पुस्तकालय। देख रहे हैं। फिर आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को 10वां क्वेश्चन है एक पत्र लिखना है, चाहे अथवा
अपने शहर की सफाई है, अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देख रहे हैं ना, 4 नंबर का है। वीडियो पूरा देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।